नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों से। विधानसभा उपचुनाव में अशोकनगर विधानसभा क्रमांक 32 से कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे ने जिला निर्वाचन अधिकारी से अमरन अनशन पर बैठने की मांग को लेकर पत्र दिया है। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता शाहयार खान ने बताया है कि कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे ने अशोकनगर विधानसभा में स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संवैधानिक अधिकार मांगों को लेकर अनशन पर बैठने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा जो भी भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत की जा रही है, प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे हालात में अशोकनगर में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव हो सकते हैं? वजह इसलिए महसूस की जा रही है कि पिछले दिनों देखा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती आशा दोहरे द्वारा भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ जो शिकायतें दी जा रही है उनकी निरंतर अनदेखी की जा रही है, उनका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इससे साफ जाहिर है कि ये लोकतंत्र के पर्व में अगर भाजपा के लिए अगर जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी एक तरफा सहयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे यह आघात है, कठोर आघात है। बावजूद भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं की और कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस स्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। अतः मैं जिलाधीश महोदय से निवेदन करती हूँ कि मुझे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की काल की लड़ाई के आमरण अनशन करने की इजाजत दें। सिंगरौली जिले में किताबों वाली दीदी के नाम से प्रसिद्ध उषा दुबे नामक महिला शिक्षिका हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के अंतर्गत विद्यानगर क्षेत्र अंतर्गत हरई मोहल्ले में पूरे क्षेत्र में बच्चों को बुलाकर शिक्षा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सिंगरौली जिले की इस होनहार शिक्षिका उषा दुबे का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किताबों वाली दीदी ने बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत अच्छा कार्य किया। उषा दुबे ने इस सम्मान के लिए पीएम का आभार जताया है। बात कार्यक्रम में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे कार्य की सराहना की। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वजह से जो हम कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो कार्य करने का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और साथ ही अपने जिले के सभी अधिकारियों को जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, सहयोग दिया, उन सभी का आभार व्यक्त करूंगी, सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। रायपुर क्षेत्र में रहने वाला एक 23 वर्षीय युवक का शव बेतवा नदी से बरामद किया गया है। ये युवक पिछले 2 दिनों से लापता था और उसकी बाइक व मोबाइल बगुला घाट के पास बेतवा नदी के किनारे मिला। आशंका को देखते हुए नदी में उसके तलाश शुरू की गई, जिसके परिजनों ने एएसपी संजय साहू को एक लिखित ज्ञापन सौंपते हुए हत्या की आशंका जताई है। मामला सर ये है कि परसों 10 बजे से सुबह के सर बोलते हैं घर से लोअर टी शर्ट में निकले हैं घर से, स्लीपर में, पर्स वगैरह पेंट वगैरह सब घर पे ही था उनका। इसके बाद में क्या पता किसी ने फ़ोन लगाया है या फिर क्या मैटर है, किसी ने मैसेज कराया। मेन चीज़ क्या, व्हाट्सएप रिकवर से पूरी जानकारी पता चलेगी। किसी ने क्या फ़ोन करके या मैसेज करके, वही तो मैं कह रहा हूँ, व्हाट्सएप रिकवर से उनका हो जाएगा क्लियर कि भाई किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया। 2-3 दिन से परेशान था। 2-3 दिन से वैसे अपन लोगों से मिल रहे हैं तो अपन को दिखता नहीं है कि परेशान है वो, लेकिन अंदर ही अंदर व्हाट्सएप के द्वारा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब अंदर ही अंदर कुछ परेशान थे। तो आप क्या चाहते हैं? अब सर हम ये चाहते हैं हमारे साहब इंसाफ जांचो पूरी अच्छी तरीके से, ताकि कल के कोई आगे कुछ ना कर पाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक बच्ची के साथ हुई बर्बरता पर आम जनता के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने वकीलों को चेतावनी दी है कि वो आरोपियों का केस अपने हाथ में ना ले। पीड़ित परिवार के साथ हिंदू महासभा के सदस्यों ने मुलाकात की और इस मामले में उनका पूरा साथ देने का वादा किया। अखिल भारत हिंदू महासभा स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि ऐसी घटनाओं पर 3 साल की बालिका के साथ बलात्कार हो और एक मुस्लिम परिवार के द्वारा जो सुनियोजित तरीके से ये घटना घटित हो, इसके बाद भी जागृति नहीं आए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। हमारा स्पष्ट कहना है अखिल भारत हिंदू महासभा का कि ऐसे केसों में सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से हो। यदि गलत काम इस प्रकार के होंगे
और देश के अंदर इसका प्रतिकार नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये लोग आगे अपनी कार्रवाइयों को बढ़ोतरी देंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जहां उसकी रोक लगाई जाए और ग्वालियर शहर के सभी गणमान्य वकीलों से हम आग्रह कर रहे हैं कि जो कोई भी वकील कम से कम ग्वालियर की लाज को रखते हुए, ग्वालियर के गौरव को बनाते हुए इस मुकदमे को अपने संज्ञान में ना ले, अपने द्वारा नहीं लड़े, कोर्ट के अंदर अपनी पैरवी नहीं करे। तो कि यदि आज उसकी बच्ची के संग यही होगा तो निश्चित रूप से जो उसको उतनी पीड़ा होगी। हमारी बच्ची के संग में हुआ है, हमारे हिंदू परिवार के बच्ची के साथ यदि ऐसी घटना घटी है तो निश्चित रूप से पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे ग्वालियर को जो है एकजुट होकर इसका सामना करना चाहिए। मनावर पुलिस ने अवैध शराब बनाने के कारखानों पर दबिश देकर वहां से 8 लाख रुपए का महुआ लहान और महुआ शराब के साथ साथ शराब बनाने का सामान जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोहन भील ने खेत में महुआ शराब बनाने के कारखाना बना रखा था, जिस पर मनावर और सिंघाना पुलिस थाना ने कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसडीओपी के करण सिंह ने बताया कि मनावर और सिंघाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोहन भील के खेत में महुआ हाथ भट्टी शराब बनाने के कारखाने पर पुलिस ने दबिश दी थी। हमारे धार जिले में उपचुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगी हुई है और अवैध शराब के बारे में लगातार कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी मनावर, राजेश ओहरिया उप निरीक्षक, अभिषेक यादव चौकी सिंघाना के द्वारा एक टीम बनाकर ग्राम गुराडिया के एक खेत में सोहन नामक व्यक्ति को अवैध शराब बनाते हुए पकड़ा। करीब 8,000 लीटर शराब का लहान तथा 190 लीटर शराब जब्ती की गई। आरोपी को गिरफ्तार करके 34(2) की कार्रवाई की गई है। आरोपी के खिलाफ और धरपकड़ जारी है। बिछुआ के खेरवांडा ग्राम पंचायत के पोल ग्राउंड में स्थापित भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति की चोरी और संविधान रचिता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का भीम आर्मी सामाजिक संगठन ने कड़ा विरोध किया है। इस संबंध में भीम आर्मी ब्लॉक बिछुआ द्वारा पुलिस थाना प्रभारी बिछुआ के माध्यम से जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा के नाम ज्ञापन सौंपा भेजा। इस 22 तारीख को मोकड़ विकासखंड के ग्राम पंचायत खेरवाड़ा में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ एवं भगवान गौतम बुद्ध अष्ट धातु वाली मूर्ति आज सामाजिक तत्वों के द्वारा चुरा ली गई है। इस पर भीम आर्मी सामाजिक संगठन माननीय संवेदनाओं के विपरीत मन को झकझोर देने वाली तस्वीर छिंदवाड़ा शहर से सामने आई है, जहां जिला अस्पताल में जबरन डिस्चार्ज किए जाने के बाद एक पति अपनी चोटिल पत्नी को हाथ में ठेले ले जाते हुए नजर आया है। घायल महिला के पति ने बताया है कि 8 दिन पहले पोल ग्राउंड के पास मैजिक वाहन ने उसकी पत्नी को टक्कर मार दी थी, जिससे उसके दोनों पांव में चोटें आई थी। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया हुआ था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने ये कहते हुए छुट्टी दे दी कि अब इसका नागपुर या फिर जबलपुर होगा। बच्चन से 2 बार हो गई थी, वो घर से बाहर निकल गए हैं। अब इधर अस्पताल तरफ रहते थे, पोला ग्राउंड तरफ, तो वहाँ मैजिक वाले ने बदल के चला गया पहली गली, पहला चौक रहा है। अब 8-9 दिन अस्पताल में भर्ती रहे जबरदस्ती, बोल रहे थे वो 4-5 दिन में यही छुट्टी करो करके, लेकिन हाथ पैर जोड़ के हमने 8 दिन रहे वहाँ। फिर बोले नहीं अब रसीद ले जाओ, बोले आपको जहाँ भर्ती होना वहाँ भर्ती हो, नागपुर में जाना नागपुर जाओ, जबलपुर जाना जबलपुर जाओ। अब
पैसा देना तो है नहीं है कि हम नागपुर चल जाएं या जबलपुर चल जाएं, भीख मांग के कमा खा रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते इस बार उज्जैन के दशहरा मैदान में 16 फीट कोरोना वायरस रूपी रावण का दहन किया गया। वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार प्राथमिक रूप से रावण दहन किया गया। हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच जलने वाला रावण इस बार बिना दर्शकों के ही भीड़ के जल गया। हर साल हम पारंपरिक रावण 101 फीट का बनाते थे, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का मद्देनजर रखते हुए हमने 11 फीट का बनाया था। कोरोना स्वरूपी रावण को बनाया है। खाली एक हमने इसको खाली इसके चिन्ह के हिसाब से बनाया है कि ये कोरोना है, इसको हमें ख़त्म करना है। उसी स्वरूप से हमने रावण को बनाया था। रायसेन में मां दुर्गा की झांकी में गरबा महोत्सव एवं महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें भांग के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। कोरोना महामारी को देखते हुए भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। वहीं दूसरी ओर मां काली का रूप धारण कर बच्चियों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। साल भी हमने नवरात्रि उत्सव मनाया और हमें बहुत मजा आया, गरबा का आनंद लिया। जय माता दी। ये पुरानी देशन मोहल्ले का दुर्गा उत्सव समिति पुरानी देशन मोहल्ला दरबार है। लगा निरंतर 64 वर्ष इस बात को लगते हुए हो गए हैं और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नरसिंहपुर मुख्यालय में 15 किलोमीटर स्थित बचई ग्राम के ऊंचे गढ़ पर आदिशक्ति मां दुर्गा के मंदिर में लोगों ने शीश नवाया। देवी स्थापना मंदिर के संस्थापकों के मुताबिक वो 30 वर्षों से यहां पर देवी जी की स्थापना कर रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष कोरोना संकट के चलते बहुत से कम कार्यक्रमों को सीमित कर दिया गया है। शक्ति के रूप में विराजमान होती है, जिसमें लोग उपासना करते हैं और सब प्रकार के आर्तों का हरण होता है, कष्टों का हरण होता है। राजगढ़ जिले के नगर नरसिंहगढ़ में आज भी कुछ पारंपरिक चली आ रही हैं। नगर नरसिंहगढ़ में एक गवली समाज का काफी प्राचीन स्थान है। यहाँ हर वर्ष नवरात्रि में जवारे लगाए जाते हैं, जो 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना की जाती है। लोगों का मानना है कि ये माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। मनोकामना पूरी होने पर यहाँ बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है और यहाँ भंडारा वगैरह जिसकी भी श्रद्धा होती है वो करते हैं। तो यहाँ पे मतलब 9 दिन मैया के यहाँ जवारा बोए जाते हैं। ज्वाला मैया की 9 दिन होम चलती है और 9वें दिन यहाँ माँ की बाड़ी निकलती है। अच्छा, तो और जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आप कुछ लेते हैं? श्रद्धालु आते हैं, मनोकामना पूरी होती है और जो उनकी श्रद्धा होती है वो यहाँ भंडारा करके जाते हैं। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।